दोस्तों अब वो समय आ ही चुका है जब हमें डिस्कस करना है कि 90 डेज के अंदर आप अपने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में महारत कैसे हासिल कर सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट, 90 डेज की स्ट्रेटजी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, फुल प्रूफ स्ट्रेटजी जो हर बार ट्राइड एंड टेस्टेड है, वर्क करती ही करती है। और ये 90 डेज पहले रिलीज करने के पीछे भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, आप समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए आप वीडियो को 1.5 की स्पीड पर स्विच कर सकते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, सेव लेटर में बिल्कुल मत डालना। हो सके तो एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए या फिर अपनी इकोनॉमिक्स की कॉपी में ही आप स्टार्टिंग में लिख लीजिए कि 90 डेज हमें आगे कैसे वर्कआउट करना है। तो बच्चों 90 डेज की जो स्ट्रेटजी है ये हम हर बार फॉलो करते आए हैं, फॉर जनवरी, फॉर सितंबर, फॉर मई, काउंटलेस अटेम्प्ट हो चुके हैं और हर बार ये चीज वर्क करती है। वाई ओनली 90 डेज? क्योंकि देखिए अभी ये टाइम बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम तो बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, 3 महीने में बच्चा अगर डेडिकेशन से पढ़ ले तो डेफिनेटली वो क्रैक कर ही सकता है अपनी एग्जाम। तो रोड मैप में आप लोगों को बता देता हूं, शांति से बैठ जाइए और देखिए 3 महीने में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। अज्यूमिंग कि अभी फरवरी के 2/3 मंथ यानी कि 20 दिन आपके पास बाकी हैं, फिर आपके पास मार्च बाकी है, अप्रैल बाकी है और मई के कुछ दिन जो हैं टॉपअप के वो भी हैं आपके पास। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर होने वाली है, सभी चीजों के बारे में मैं एक एक करके चर्चा करता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मई के लिए अगर आप आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं तो आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि सर मेरे को पढ़ाई करनी है, मुझे सेल्फ स्टडी करना है, मुझे एमसीक्यू करने हैं या मुझे टेस्ट देनी है, वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। टू बी ऑनेस्ट, करना सब कुछ है लेकिन स्टेप बाय स्टेप करिए, नहीं तो कोई भी चीज मैनेज नहीं होगी। फॉर मी द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट टारगेट इज टू कंप्लीट योर सिलेबस। देयर शुड बी एंड पॉइंट, एक डेडलाइन होनी चाहिए कि भाई साहब यहां पर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। इफ आई कंसिडर मे अटेम्प्ट, आपका सिलेबस मिड मार्च तक किसी भी हालत में एट एनी कॉस्ट पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, माइक्रो मैक्रो दोनों चीजें मिला के। अगर आप मार्च तक कंफर्टेबली से कंप्लीट कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको रिवीजन में भी कोई कमती नजर नहीं आएगी। सो मेक प्लान टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय मिड ऑफ मार्च। इफ यू आर थिंकिंग कि सर मैं इस टाइम पे रिवीजन भी कर लेता हूं, एमसीक्यू भी कर लेता हूं, एक प्रयास भी कर लेता हूं और सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट टारगेट इज टू कंप्लीट द सिलेबस, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है एक बार, रिवीजन होंगे मल्टीपल टाइम्स। तो रिवीजन आप थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर सकते हो, सिलेबस कंप्लीशन एक बार कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। जब हम सिलेबस की बात करते हैं प्लस क्लासेस के अंदर आइकॉनिक स्टूडेंट्स के साथ, प्लस स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं सिलेबस कंप्लीशन से मेरा मतलब है एक बार पूरा सिलेबस देख लीजिए। आपको वो याद नहीं रहेगा, रिटेन नहीं रहेगा माइंड में, लेकिन बेटा एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपको एक बार सारी चीजें समझ में आ जाना चाहिए ताकि जब आप उसे रिकॉल करें तो आपको समझ में आए, या फिर टीचर जब आपको एक प्रयास या वन शॉट में समझाने की कोशिश करे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल। दूसरी चीज, सारे बैकलॉग कवर करने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों को लगता है भाई साहब हमारा बैकलॉग बहुत ज्यादा है तो आप दिन में 2 शिफ्ट प्लान करिए। अब यहां पर मत बोलना कि साहब मेरे को कॉलेज भी करना है, सर हमको ये भी करना है, नहीं, फिर तो आप मई या फिर सितंबर में कंफ्यूज हैं। एक चीज तय करिए, आपको कॉलेज करना है या फिर आपको फाउंडेशन की एग्जाम अभी क्लियर करनी है। अगर फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर करना आपका अटमोस्ट टारगेट है, बैकलॉग है, तो देखिए बहुत सिंपल मैथ है, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको दिन में 2 बार पढ़ना पड़ेगा। यानी कि एक बार सुबह मेरे साथ लाइव और शाम को बेटा आप लोगों को पुराना बैकलॉग कवर करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। ये कोई मैजिक से होगा नहीं, वन शॉट आप लोगों को दे रखा है, बच्चा बोलता है मैं एंड में वन शॉट पे स्विच हो जाऊंगा, नहीं हो पाता है। सीए फाउंडेशन इज नॉट दैट सिंपल एज इट यूज्ड टू बी। नेक्स्ट, प्लान डेली रिवीजन। अब ये प्लान डेली रिवीजन बाद में आएगा, नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे बैकलॉग कवर करो। बेटा अगर आपका बैकलॉग कवर हो चुका है अब आप डेली रिवीजन पे आइए। बहुत सारे बच्चे यहां पर है जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, तो उन बच्चों ने क्या करना चाहिए, अपने रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। मेक अ मोस्ट अचीवेबल टाइम टेबल। मैं आपको ना अनअचीवेबल नहीं बोलूंगा, अचीवेबल टारगेट बनाइए। क्योंकि क्या है, अनअचीवेबल बना लोगे, एक महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, सारे बैकलॉग कंप्लीट कर दूंगा, नहीं होंगे ना डिमोटिवेट होगे और आप बोलोगे मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। मेक अ अचीवेबल टाइम टेबल और आपको पता चल जाएगा आज ही कि आप लोग कितना पानी में हैं। सर हमसे हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, पता चल जाएगा डे 1 पे। और एमसीक्यू सॉल्व करने। अब इन चीजों को क्रोनोलॉजिकली कैसे करना है ये बता देता हूं। तो सिलेबस कंप्लीट करिए मिड मार्च तक, अगर आपका बैकलॉग है तो बैकलॉग भी कवर करिए। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर हमारे 1-2 चैप्टर ही पेंडिंग है, लेट्स से चैप्टर 3 और 4, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिकॉर्डेड भी देखना चालू कर देते हैं। नहीं भैया कोई सिलेबस में चेंज नहीं, चलो रिकॉर्डेड देखना चालू कर देते हैं। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय मिड ऑफ मार्च, कवर ऑल योर बैकलॉग, ये सबसे ज्यादा जरूरी। ये हो गया, फिर रिवीजन प्लान करिए। रिवीजन प्लान करने के साथ साथ टाइम टेबल तो डे 1 पे आपको आज ही बना लेना चाहिए, आधा दिन लीजिए टाइम टेबल बनाइए। और एमसीक्यूज भी आप लोगों को सॉल्व करने हैं। व्हेन आई से रिवीजन, रिवीजन का पार्ट ही एमसीक्यू, और एमसीक्यू मैंने आपको अपनी बुकलेट में दे रखे हैं। और जो बच्चों के पास अब तक नहीं है डेफिनेटली वो मेरे फ्री नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी फ्री नोट्स की।
अब मई में हम लोग क्या करवाने वाले हैं, मई तक क्या क्या करवाने वाले हैं बेटा, हम आपको वन शॉट करवाएंगे, उसे एक प्रयास सीरीज भी बोलते हैं, और मैराथन भी कवर होंगे। ये देखिए हमारी तरफ से है ये। लेकिन आपके पास अभी रिवीजन मटेरियल है, आपके पास रेगुलर क्लासेस का कवरेज है, वो आप पहले कंप्लीट करिए। रिवीजन की तैयारी हमारी, डेली एमसीक्यू के टारगेट रखने आप लोगों को। इफ यू सी सिलेबस के अंदर 2000-2500 एमसीक्यूज हैं, अगर आप एक साथ करने जाओगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू गाइस। तो लेट से 50-50 एमसीक्यू आपने रोज किए, तो अगले 50 दिन में आपके सारे एमसीक्यू भी खत्म हो जाएंगे। 50 एमसीक्यू इज नॉट दैट टफ, 1.5 घंटा लगेगा आप लोगों को अगर एवरेज स्पीड भी लेते तो। 3 एमटीपी और 3 टेस्ट पेपर सॉल्व करने, अगेन लीव इट टू अस। 2 एमटीपी तो हम ही सॉल्व करवा देंगे, और भैया 2-3 टेस्ट पेपर भी हम ही आपके कंडक्ट करवाएंगे। फिर प्री एग्जाम मैराथन होगा और एग्जाम डे हैक होगा। तो आप रोड मैप देख लीजिए, हमें मिड मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करना है, बैकलॉग कंप्लीट करना है, फिर सर रिवीजन स्टार्ट करने हैं इंक्लूडिंग एमसीक्यू, जिसके लिए टाइम टेबल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और फिर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगी सर आपकी तरफ से हमें वन शॉट मैराथन मिलेंगे, एमटीपी जब आती रहेगी तब तक हम उसे रिलीज करते जाएंगे, और टेस्ट पेपर मिलेंगे। अब टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे पुराने कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, ये सबसे पहले स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। टाइम टेबल बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप 10 के 10 चैप्टर लिख लीजिए, फिर आपको यहां पर सारे टिक मार्क करने हैं। आपके रेगुलर लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अब रेगुलर पढ़ने के बाद बच्चा बोलता है सर मुझे याद नहीं, मुझे रिटेन नहीं, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, वो बात का मसला है। तुमने क्या रेगुलर लेक्चर कर लिए, रेगुलर लेक्चर जब कर रहे थे तब सारी चीज समझ में आ गई, अगर आंसर है यस चैप्टर कंप्लीट हो गया तो टिक मारिए। जब तक मिड मार्च तक आपके यहां पर 10 के 10 टिक नहीं लगते, मतलब आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं। फिर आएंगे हम यूट्यूब रिवीजन पे। यूट्यूब रिवीजन ऑल्टरनेट डेज चलेगा, यानी हफ्ते में 3 लेक्चर चलेंगे और हफ्ते के अंदर आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। हफ्ते में 3 चैप्टर यानी 1 से सवा महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस यूट्यूब पर भी रिवीजन हो जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी, करना आपको हमारे साथ है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आप करेंगे रेगुलर क्लासेस कंप्लीट करके। फिर जैसे जैसे हमारे यूट्यूब पर रिवीजन आएंगे आप यहां पर भी टिक मारेंगे। उसके बाद आप अपने एमसीक्यू का टारगेट अचीव कर रहे हो क्या, अगर आपके एमसीक्यूज हो गए उस चैप्टर के तो वहां भी टिक मारेंगे। लास्टली जो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं वो टेस्ट देंगे। जब रेगुलर लेक्चर हो गए, सर यूट्यूब पर रिवीजन हो गया, एमसीक्यू सॉल्व रहे, टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे, डन है। लेकिन ये सारी चीजें टाइम बाउंड बैनर में चलनी चाहिए। रेगुलर क्लासेस का टारगेट है 15 ऑफ मार्च, उसके ऊपर मत जाने दीजिए। अगर एक आधा चैप्टर छूट जाता तो उसको बाद में देखेंगे। यूट्यूब का रिवीजन एज एंड व्हेन चलता ही जाएगा, उसी दौरान एमसीक्यूज भी चलते जाएंगे, टेस्ट भी चलता जाएगा। यानी 15 मार्च के बाद हम टेकअप आपके लिए पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड तरीके से कर लेंगे। और हां, अभी एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी आने वाली है आप लोगों के रिवीजन सीरीज को लेकर, तो स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि सितंबर में हमारे साथ पढ़ें, पूरा डिटेल में पढ़ना है आप लोगों को, तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के ऊपर फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है, ये ऑफर 7 फरवरी तक है। आप मेरा कोड PRO PRO लगा सकते हैं। रैंकर प्रोड्यूस तो करता ही है अनअकैडमी, आप बच्चों को भी अपने सपने साकार करवाएगा। तो कम ऑन स्टूडेंट, लेट्स क्रैक इट एंड लेट्स मेक अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम टेबल, अचीवेबल टाइम टेबल, सो दैट यू कैन ace with really flying color, with really great marks in your upcoming attempt. With this hope, thank you so much. Bye. Take care, guys.